और चलिए सीधे आपको लखनऊ लिए चलते हैं। सीएम के कार्यक्रम में इस वक्त मुख्यमंत्री आज कई कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं, सुनते हैं। पावन जयंती के इस कार्यक्रम के साथ अपने आप को जोड़ रहा है। मैं सर्वप्रथम भारत की स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े हुए इन दोनों महापुरुषों को कोटि कोटि नमन करते हुए उत्तर प्रदेश शासन की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। यह वर्ष हमारे लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव वर्ष है। 15 अगस्त 2022 को पूरा देश आज़ादी की 75 वर्ष पूरा कर रहा होगा। एक नया उमंग, एक नया उत्साह और हम सब के लिए एक आत्मगौरव का क्षण होगा कि हम सबको अपने आज़ादी के अमृत महोत्सव इस आयोजन के साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त होगा। हम सबके लिए यह अवसर स्वयं को आत्मावलोकन का भी एक अवसर होगा। इस देश की आज़ादी के लिए, इस देश के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों को, अनगिनत बलिदानियों को अपना सर्वस्व न्यौछावर करना पड़ा था। देश भारत को दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का एक संकल्प उन अमर बलिदानियों के मन में था, वह कहां पहुंचा है। और यह केवल शासन के भरोसे ही इस प्रकार के कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ते। अगर समाज का हर नागरिक अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने लग जाए तो लक्ष्यों को प्राप्त करने में, उन संकल्पों को पूरा करने में कोई देर नहीं लगेगी। और मुझे लगता है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव वर्ष हम सबको इस बात के लिए प्रेरित करता है। आज का दिन हम सबके लिए महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 152वीं जयंती के इस कार्यक्रम में हम सब जुड़ रहे हैं। वे सत्य और अहिंसा के उपासक थे। मैत्री और करुणा दुनिया को भारत की देन है और दुनिया के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय भी। एक अदना सा आड़मांस का व्यक्ति भारत की स्वाधीनता आंदोलन में एक नई जान कैसे फूंक दिया। स्वाभाविक सी बात है कि वह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो या फिर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ही अनन्य सेवक के रूप में प्रखर गांधीवादी भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। इन दोनों महापुरुषों के जीवन में एक साम्यता देखने को मिलती है। वही सादगी, वही सच्चाई, जीवन की वही शुचिता और कार्य के प्रति वही पारदर्शिता। और जीवन में उन उच्च आदर्शों को प्राप्त करने के लिए, भारत और भारतीयता को बनाए रखने के लिए जो जज्बा उनके मन में था, ये देश और दुनिया सबके लिए कौतूहल का विषय है। लोगों का आश्चर्य हुआ था जब 1965 में भारत पर जबरन युद्ध थोपा गया था। एक अदना सा व्यक्ति भारत को क्या नेतृत्व दे पाएगा। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री ने न केवल देश के दुश्मनों को
ना कि चने चलाने के लिए मजबूर कर दिया था, दुश्मन देश को बुरी तरह परास्त किया था, बल्कि उस समय भारत पर लगे हुए उन तमाम प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए भारत को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्रदान करने में भी लाल बहादुर शास्त्री जी का अतुलनीय योगदान है। और आज का दिन हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि जब हम आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में इन दो महापुरुषों का स्मरण कर रहे हैं, तो अमृत महोत्सव के इस आयोजन पर हम 75 अपने पुलिस के अधिकारियों और कार्मिकों को उनके द्वारा दिए गए विशिष्ट योगदान के लिए, उत्कृष्ट सेवाओं के लिए आज यहाँ पर उन्हें अलंकृत भी कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर उन सभी पुलिस अधिकारियों और कार्मिकों को सबसे पहले हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूँ। मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पुलिस पदक 2019, 2020 और 2021 में प्रतिवर्ष 5-5 पुलिस अधिकारियों को और कार्मिकों को ये पदक यहाँ पर आज प्रदान किया गया है। वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदेश के हमारे 34 ऐसे कार्मिकों को प्रदान किया गया है और 25 विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक ऐसे पुलिस कार्मिकों को आज यहाँ पर प्रदान करते हुए मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। मुझे लगता है पुलिस या ये अलंकरण का ये समारोह उत्तर प्रदेश पुलिस बल के लिए एक प्रेरणादायी होना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने कार्य किया है अपने कार्य के माध्यम से कुछ विशिष्ट योगदान दिया है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका नाम नहीं आ पाया होगा, उन्होंने अच्छा योगदान किया होगा, लेकिन उनको इस बात का विश्वास होना चाहिए कि मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी कर्तव्य परायणता के साथ अगर करूंगा तो मेरा भी अवश्य नंबर आएगा और मैं भी अन्यों के लिए प्रेरणादायी बन पाऊंगा। लेकिन जिन लोगों को किया गया है उनकी योगदान को देखते हुए एक कमेटी के द्वारा एक प्रक्रिया के साथ उस दौर से गुजरने के उपरांत उनका चयन हुआ और चयन के उपरांत आज उन सबको इस अलंकरण से सम्मानित किया जा रहा है। मैं इसके लिए उन सबको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस बल के हर एक कार्मिक को देश के और दुनिया के किसी भी राज्य के सिविल पुलिस की अपेक्षा इस सबसे बड़े पुलिस बल के साथ जुड़ने में गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। याद रखना, जब तक हमें अपने स्वयं की संस्था के प्रति, अपने बल के प्रति आत्मगौरव की अनुभूति नहीं होगी, तब तक हम उसके प्रति अपनी सेवाओं को भी अपने अंतःकरण के भाव के साथ जोड़ने में विफल रहेंगे। और हम सबको इस बात पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि हम दुनिया के सबसे बड़े सिविल पुलिस बल के हिस्से हैं और यहाँ से हम न केवल अपनी सेवाएं अपने प्रदेश और देश के लिए अर्पित कर पा रहे हैं, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी के राज्य में वहाँ के लोगों की सुरक्षा और कानून के प्रति उनके मन में एक सम्मान का भाव पैदा करने का एक सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है और ये कार्य आप सबको करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए आप सबका अभिनंदन भी करता हूँ। मुझे प्रसन्नता है, आज से 3 वर्ष पहले मैंने इसी सभागार में उत्तर प्रदेश साइबर क्राइम से जुड़े हुए एक अभियान का शुभारंभ किया था
और मैंने उस समय इस बात को कहा था कि समय बदला है, हमें अब उन परंपरागत अपराधों से जहां से दुनिया मुक्त हो रही है और वह उत्तर प्रदेश के अंदर आज उस रूप में नहीं है। हमें पूरे प्रदेश के अंदर जाने का अवसर प्राप्त होता है, हर एक जनपद में हम लोग जाते हैं और स्थानीय स्तर पर इस बात को देखते हैं। बहुत सारे जनपद ऐसे थे, आज से 40 वर्ष पहले तक उन जनपदों में जाना अत्यंत दुरूह कार्य था। उस समय विकास भी नहीं पहुंचा था और स्थानीय स्तर पर बहुत सारी व्यवस्थाएं, पैरेलल व्यवस्थाएं चलती थी, क्योंकि प्रशासन और शासन जहां नहीं पहुंचेगा वहां पर अवांछनीय तत्व पहुंच करके पूरी व्यवस्था को अपनी गिरफ्त में लेने का प्रयास करेंगे। लेकिन समय के अनुरूप विकास हुआ, वहां के लिए सड़क कनेक्टिविटी हुई, वहां पर विकास की उन सभी संभावनाओं को आगे बढ़ाया गया, शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं आगे बढ़ी और ये सभी कार्यक्रम एक साथ आगे बढ़े। तो जहां उन समस्याओं का समाधान हुआ जो लोगों के मन में एक भय पैदा करते थे, और भय ही नहीं, बहुत बार तो हम लोग देखते थे कि उन गिरोहों के प्रति स्थानीय जन समर्थन इस रूप में होता था कि प्रशासन को दबे पैर बैक होना पड़ता था, पीछे होना पड़ता था। लेकिन आज समय बदला है, जनता जागरूक हुई है, एक विश्वास उसके मन में जागृत हुआ है शासन के प्रति, प्रशासन के प्रति, पुलिस के प्रति, और इस विश्वास ने लोगों को विकास की ओर उन्मुख किया है, शासन की योजनाओं के साथ जोड़ा है। आज उन्हें शासन की वे सभी योजनाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है जो आज़ादी के बाद लगभग 5 दशक तक जिससे वे वंचित थे। इसका लाभ हुआ, वे लोग विकास और शासन की मुख्य धारा के साथ जुड़े। लेकिन बहुत सारी जगह उसका दुरुपयोग भी देखने को मिलता है, और वह दुरुपयोग साइबर क्राइम के क्षेत्र में हम लोगों को देखने को मिलता था। 2017 में जब हम लोग आए थे तो उस समय केवल गौतम बुद्ध नगर जनपद में एक साइबर थाना था। राजधानी में खोलने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि सभी रेंज स्तर पर ये सभी साइबर क्राइम से जुड़े हुए थाने सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं। और आज उनके इन्वेस्टिगेशन से संबंधित एक लघु फिल्म का आपने देखा होगा, बुंदेलखंड के क्षेत्र में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर किस रूप से अपनी बात को कहती है कि वहाँ पे उसको पुलिस से मदद मिली और उसके बाद वह इस अच्छे कार्य के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस बल को धन्यवाद ज्ञापित भी करती है। स्वाभाविक रूप से अच्छा कार्य होगा तो जनता की ओर से इस प्रकार की बधाई और शुभकामनाएं प्राप्त होंगी और ये पुलिस बल के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जनता के साथ जिसका जितना गहरा संवाद होगा, संबंध होगा, जनता के सामने आपकी अच्छाई भी और आपकी बुराई भी उतने ही निकटता के साथ देखने को मिलेगा। अगर आप अच्छा करेंगे जनता इसे हाथों हाथ लेगी, अगर आप गलत करेंगे तो जनता फिर देखते ही देखते आपको नायक से खलनायक बनाने में भी देर नहीं करती है। याद रखना, जनता आपकी हर एक गतिविधि को नजर रखती है। हो सकता है कुछ देर कुछ दूरी तक हम शासन या उच्च अधिकारियों की आंखों में धूल झोंक लें, लेकिन लंबे समय तक नहीं। मैं इस बात को देखता हूं कि ह्यूमन इंटेलिजेंस हमारे पास सबसे अच्छा माध्यम होता है वास्तविकता जानने की। मैंने 4.5 वर्ष के अपने उत्तर प्रदेश के शासनकाल के दौरान इस बात को देखा है, जितनी सही और सटीक जानकारी मुझे एक सामान्य जन से प्राप्त होती है, और मैं इसीलिए आने के साथ ही मैंने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कार्यालय में जनता दर्शन का कार्यक्रम प्रारंभ किया। ये जनता दर्शन का कार्यक्रम इसलिए जिससे जनपदों में क्या हो रहा है, सुनवाई कैसे हो रही है,
विभिन्न विभागों के साथ शासन की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए हमारे अभियान कैसे आगे बढ़ रहे हैं। और मैं देखता हूं 400-500 की संख्या में लोग अलग अलग जनपदों से आते हैं, अपनी बात को कहते हैं, मैं उनसे मिल पाता हूं, ठीक है, नहीं मिल पाता हूं तो शाम तक मेरे पास पूरी समरी आ जाती है, किस विभाग से संबंधित कितनी शिकायतें हैं, कोई शिकायत दूसरी बार आई है, कोई तीसरी बार आई है, क्यों आई है, इन मेरिट के आधार पर इनका निस्तारण क्यों नहीं हो पाया है। और उस बेहतरीन संवाद के लिए जनता बेहतरीन माध्यम बनती है, और इसलिए अगर हम जन सुनवाई और जनता की समस्या का समाधान करते हैं तो जनता हमारी एक एक गतिविधि पर, हमारी बात पर, अपने व्यवहार पर, हमारी बॉडी लैंग्वेज पर, हमारी एक एक गतिविधि पर बहुत नज़दीक से, बहुत अच्छे ढंग से उसको वॉच करती है। जिसको हम मानते हैं सामान्य गंवार है, तो गंवार नहीं है, आपसे ज़्यादा बुद्धिमान है, आपसे ज़्यादा अनुभव रखता है। हो सकता है उसके पास कोई सर्टिफिकेट ना हो, कोई डिप्लोमा या कोई डिग्री ना हो, लेकिन व्यावहारिक जानकारी वह हमसे ज़्यादा रखता है। और जब अपनी बात को कहता है अपनी टूटी फूटी भाषा में, वह सब कुछ उड़ेल देता है, सभी ग्रंथों को उस समय माफ कर देता है कि वास्तव में उसका जो ज्ञान है वह असामान्य प्रकृति का है। उसके लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं, उसके भाव ही उसके लिए पर्याप्त होते हैं। और वह पुलिस के लिए, क्योंकि जब कोई पब्लिक पीड़ित होती है तो वह सबसे पहले पुलिस के पास आती है। कोई भी व्यक्ति पहली बार पुलिस के पास आता है, पुलिस का रिस्पॉन्स कैसा है उसके प्रति,